बच्चों, जाने अनजाने हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, उसका सॉल्यूशन हमें बाद में जाके पता चलता है। आज मैं आपके साथ जो कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो प्रैक्टिकली मेरे साथ होती हैं और मैं सोचती हूँ ये मुझे अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए, जिससे उनकी बिगड़ी चीजें सही हो जाएं, उनके कुछ नुकसान न हो। उन्हें यदि ये बातें नहीं पता तो उन्हें पता चलनी चाहिए। तो ऐसी सारी बातों को सोचते हुए आज का मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, पहली ट्रिक जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है, सबको पता होना चाहिए। अक्सर होता ये है कि हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो हम कोई भी चीज़ माइक्रोवेव यदि है घर में तो उसको उसमें अच्छे से गर्म करते हैं। ये सर्दियों की ट्रिक बता रही हूँ बच्चों, गर्मियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। सर्दियों में ठंड से निकला हुआ जब हम माइक्रोवेव में रखते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ पर रखते हैं तो उसकी वजह से माइक्रोवेव के जो बोल होते हैं कांच के, वो क्रैक हो जाते हैं। एकदम ब्रेक होके दो पार्ट में नहीं होते, लेकिन क्रैक हो जाते हैं। जब कभी हमारा 500-700 का ये बोल खराब हो जाता है, क्रैक हो जाता है, उसके बाद इसे घर में हम रख नहीं पाते। तो ऐसा नुकसान ना हो बच्चों, तो इसके लिए आपको ये एहतियात जरूर बरतना चाहिए। होता क्या है कि अगर आप माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को बेक करते हो, गर्म करते हो या पकाते हो, कांच का बर्तन है, उससे ठंड में आप सीधा लाकर प्लेटफॉर्म पर रखते हो, तो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और उधर काफ़ी गर्म होता है ये सामान, और एकदम से वो ब्रेक हो जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका था पहले। मैंने सोचा आपके साथ ये आज बात शेयर करूं, जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ऐसे में हमें ये नहीं है कि कांच के बर्तन में हमें गर्म ही नहीं करना है या पकाना नहीं है, आप पकाइए, लेकिन आपको एहतियात बरतना ये है कि आप जब भी वो गर्म की हुई डिश निकालते हो, नीचे से एक कपड़ा रखिए या फिर आप एक स्टैंड रखिए। डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म पर मत रखिए। और ऐसा हमारा नुकसान तब होता है जब हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्वायर वाली, चौकोर वाली ट्रे को यूज करते हैं। जब हम डोम शेप का बर्तन यूज करते हैं तो उसमें नीचे तला बहुत कम होता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन चौकोर वाली ट्रे में मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है, तो मैं समझ गई हूँ और मैं बार बार सबको समझाती हूँ, जिससे आपका ये 500-700 का जो बर्तन है, ये टूटने से, क्रैक होने से बच जाए। चैनल पर अगर बच्चों नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बारी है बच्चों सर्दियों में चाय पीने की। चाय की चुस्की हम इंडियंस को बहुत अच्छी लगती है, पर क्या अनजाने में हम अपने लिए बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं? आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चाय को आप किस छन्नी से छान रहे हो, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये प्लास्टिक की छन्नियों को हमें किचन से हटा देना चाहिए, खास तौर से जब हम कोई चीज गर्म को छान रहे हैं। तो गर्म होने की वजह से चाय के अंदर माइक्रो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो चाय में घुलते जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल न करें बच्चों। स्टील की छन्नी लीजिए, वो भी साफ करके। और हाँ बच्चों, जब भी आपके पास छन्नी गंदी हो जाती है, उसे साफ करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। उसे साफ नहीं किया तो हमें वो नुकसान पहुंचा सकती है। और हाँ, दूसरी चीज मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे हम कभी मार्केट में कहीं जाते हैं, कई लोग हमें ऑफर करते हैं चाय के लिए, और ऐसे में चाय आ जाती है ऐसे डिस्पोजेबल कप में। कभी नहीं पीनी चाहिए, आप इग्नोर कर दो, थैंक्स बोल के हटा दो। डिस्पोजेबल ग्लास जिनके नीचे नीचे गम लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, जो कि गर्म चीज की वजह से वो खराब हो जाता है। आप आइसक्रीम बनाते हो, पुडिंग बनाते हो, फिर आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन गर्म चीज के लिए आपको ये पेपर कप्स भी नहीं यूज करने चाहिए बच्चों। पेपर कप्स आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। आप मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन, या फिर आप कोई ऐसा बर्तन लीजिए जो आपके लिए सेफ हो। अब बारी है बच्चों उस तेल की बात करें जो कि अक्सर हम सर्दियों में खाते हैं, सरसों का तेल। वो हेल्दी जरूर है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन उसमें एक जो स्मेल, जो तीखी सी स्मेल होती है, वो सब लोग पसंद नहीं करते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने नानी दादी लोगों से यही सीखा है कि उस तेल को आप पका लीजिए अच्छे से, उसके बाद उसका यूज करेंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी ऐसा ही करती थी। अक्सर ऑयल को तपा लेती थी, नमक डाल देती
थी, कभी कभी थोड़ी इमली भी डाल देती थी, लेकिन बहुत सारा ऑयल होता था, टाइम बहुत लगता था। तो बच्चों, आज जो मैं आपको जादू वाली ट्रिक लेकर आई हूँ वो अमेजिंग है। तो वो ट्रिक अगर आप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अब मैंने एक बढ़िया तरीका एक हलवाई से सीखा जो कि मुझे बेहद पसंद आया। मैं तो हैरान हो गई। तो देखिए, नमक भी थोड़ा डाल दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, जरा सा बूंद नींबू के डाल दीजिए और फटाफट से ढक्कन लगा लीजिए। गैस भी बंद कर दीजिए। तेल का पूरा जो तीखापन, जो कलर एकदम से पसंद नहीं आता, वो सब खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको ट्रिक देखकर हैरानी होगी, क्योंकि मुझे भी हैरानी हुई थी जब मैंने एक हलवाई को देखा था। बारी है बच्चों उस ट्रिक को देखें जो कि हमें रोजमर्रा के काम आती है। असल में हम जो रिफाइंड ऑयल या सरसों के ऑयल को यूज करते हैं घर में, उसको कईयों बार उसको फ्राई करने में नहीं यूज करना चाहिए। 1 से 2 बार फ्राई करना चाहिए। उसके बाद उस ऑयल को आप थोड़ा थोड़ा करके तली हुई सब्जियों में यूज कर सकते हो। ऐसे कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि आंटी इसका क्या करें, हम इसका कैसे यूज करें। अब बारी आती है, कई कई बार होता ये है, हमने फर्स्ट फ्राइंग किया है, उसमें पहले हमने इसको यूज ही नहीं किया था, लेकिन पहली बार में आपका ऑयल इतना गंदा हो गया कि इसे ना तो खाते बनता है, ना ही इसे फेंकते बनता है। तो इसके लिए क्या जुगाड़ की जाए बिना उसे तपाए हुए? आज आपको ये ट्रिक बेहद पसंद आने वाली है बच्चों। आप क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए, उस पर छन्नी रखिए और कॉटन का अच्छा खासा पैड रखिए। कॉटन का पैड होता है ना, जैसे हम लोग बत्ती वगैरह बनाते हैं, वो कॉटन। और धीरे धीरे आप ऑयल को डालिए। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, सारे जो गंदे पार्टिकल्स खाने के थे वो यहीं रह जाएंगे और धीरे धीरे छनता 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 ऑयल इतना बढ़िया साफ होके निकलेगा जिसे आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई भी तेल हो, हम एक बार में तो नहीं फेंकते। तो इसलिए आप उस ऑयल को साफ करने का ये तरीका सीख लो बच्चों, जिससे आपको बहुत फायदा हो। कुछ भी ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वो सब छन्नी में आ जाएं। ऐसे अगर आप छन्नी में छानते ना तो वो सारे पार्टिकल्स ऊपर रह तो जाते, लेकिन तेल का कालापन भी वहीं रह जाता। अभी क्या है, कई लेयर जो कॉटन की हैं उससे साफ होता आया है और आपने देखा वो सारे पार्टिकल्स भी अलग रह गए। तो अब आप इस ऑयल को यूज कर सकते हो सूखी सब्जियों में। बच्चों, एक बात और है कि अक्सर हम लोग प्याज काट काट के इतनी आदत सी पड़ गई है, अब आंसू भी रुक गए हैं। लेकिन हमारे जो बिगिनर्स हैं, जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, जो नई नई किचन में आती हैं, उनको आंसू बहुत आते हैं। लेकिन उनके किचन में उनके लिए एक हथियार भी है बच्चों, वो है ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल को किस तरह यूज करना है जिससे उनके आंखों में से आंसू ना आए प्याज काटते टाइम। तो अगर घर में ऑलिव ऑयल है तो आप जरा सा नाइफ पर लगाकर आप इसको जब नाइफ से काटोगे ना तो आंसू जितने आते थे उससे आधे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये ट्रिक आजमा कर देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। जाते जाते आपको सर्दियों की एक ट्रिक और दिखा देती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सर्दियों में हमें मोटा अनाज, खास तौर से जिनको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वे में भी हम सभी को अनाज बदल बदल के खाना चाहिए, ऑयल बदल बदल के खाना चाहिए। तो अभी हाल ही में मैंने आपको इसके फायदे और नुकसान भी बच्चों बताए थे कि गेहूं की रोटी रोज खाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें चूज करना होगा कि हमें कौन सा आटा यूज करना है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप जरूर देख लीजिए। लेकिन आज बात करेंगे हम मक्के के आटे की। जब कभी हम सरसों का साग बनाते हैं तो हमारा मन करता है मक्के की रोटी भी बनाएं। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको गूंथना उसको बता देती हूँ जिससे आप रोटी बहुत मजेदार बना सकें, बल्कि तंदूरी रोटी बनाएं, वो भी बिना तंदूर के। अब ऐसे में मैं आपको रेशो बता देती हूँ जो मैं घर में फॉलो करती हूँ। आपने सपोज 1.5 कटोरी मक्के के आटे को आपको रोटी बनानी है तो 1 कप नपा हुआ बिल्कुल पानी लीजिए, उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे गैस से हटाइए। उसके बाद इसमें थोड़ी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच घी डाल दीजिए। यस, घी डालने से अंदर नरम बनी रहेगी रोटी। उसके बाद आप इस आटे को डालकर इसे मिक्स कीजिए। करेक्ट रेशो है, थोड़ा लूज रहेगा, ढक दीजिए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे उसमें स्टीम लग गई। फिर आप एक लोई लीजिए और लोई को आप इस तरीके से बटर पेपर ऊपर नीचे रखकर जब आप थाली से प्रेस करेंगे इस लोई को तो आप देखेंगे एक बढ़िया सी रोटी मिल जाएगी। फिर अगर आपको यूं ही रोटी बनानी है तवे पर जैसे बनाते हैं हम लोग मोटी रोटी, तो वैसे भी बना सकते हो, पर मैं
आज तंदूरी इफेक्ट दे रही हूँ, तो मैंने थोड़ा पानी लगाया और इस तरीके से कपड़े पर रखकर इसको इस तरीके से चिपकाया तवे पर। फिर जब मैं इसे पका रही हूँ तो मजेदार सी तंदूरी मक्के की रोटी बन रही है। घर में कोई विश्वास ही नहीं कर पाया कि बिना तंदूर के आपने तवे पर, वो भी मक्के की रोटी, मिस्सी रोटी नहीं है ये जो चिपक जाए, ये मक्के की रोटी कितनी इतनी बढ़िया बनी। तो ये बहुत ही अच्छी बनी और सर्दियों में आपको भी मन कर रहा है सरसों के साग के साथ, दाल के साथ मक्के की रोटी या किसी भी मोटे अनाज की रोटी बनानी है तो इसी तरीके से बनाइए, बहुत अमेजिंग लगेगी। बाद में ऊपर से चाहे तो घी बटर आप लगा सकते हो, धनिया पत्ता भी लगा दीजिए जिससे दिखने में भी सुंदर लगती है। तो कुल मिला के आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। इन सारी ट्रिक्स में से आपके लिए कौन सी हेल्पफुल रही वो ट्रिक मुझे जरूर बताइए। और हाँ बच्चों, मेरे वीडियो से अगर आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया है, कुछ थोड़ी बहुत बचत हुई है पैसों की, कुछ थोड़ी बहुत बचत हुई है टाइम की, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।